नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आश्विका एंड यू आर वाचिंग आश्विका मालवीय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में रेकी क्या है इसके बारे में बताया था, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेकी में ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण वो 10 बातें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आप एक रेकी हीलर हैं, अगर आप रेकी सीखना चाहते हैं और अगर आपने रेकी के फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल सीख लिया है तो आपको ये 10 बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जानना, जो कि रेकी में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। बट इससे पहले आप मेरे आश्विका मालवीय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। फ्रेंड्स, अगर आप रेकी में बिलीव करते हैं, अगर आप एक रेकी हीलर हैं और अगर आप स्वयं के ऊपर आपने अगर रेकी सीखी है स्वयं के लिए और अगर आप रेकी सीखना चाहते हैं तो उससे पहले मेरी रेकी क्या है वाली वीडियो देखिए, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ से आप देखकर रेकी को समझ सकते हैं। उसके बाद आज की ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है, जिसमें मैंने वो सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं जो कि आपको जानना अति आवश्यक है अगर आप रेकी सीखना चाहते हैं और अगर आप एक रेकी हीलर हैं और अगर आप रेकी सीख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं वो 10 महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको रेकी सीखने से पहले पता होनी चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि कभी भी आप जो रेकी है, अगर आप रेकी सीखते हैं तो स्वयं से रेकी हीलिंग ना लें, स्वयं से अट्यूनमेंट ना करें, स्वयं से रेकी की दीक्षा ना लें। सदैव एक गुरु से रेकी की दीक्षा लें। सदैव एक रेकी हीलर जो मास्टर है यानी कि ग्रैंड मास्टर है, उससे आप रेकी का अट्यूनमेंट लें और तब जाके आप रेकी सीखें। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको गुरु से, यानी जो आपके गुरु हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर या मास्टर हैं, उनसे आप दीक्षा लें और अट्यूनमेंट लें। ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, अब इसमें सेकंड पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप रेकी हमेशा याद रखें, सुबह उठने के बाद स्वयं की रेकी, अगर आपने रेकी सीख ली है तो सबसे पहले अपनी रेकी हीलिंग करें। मतलब सुबह उठने के बाद ही करें। आप सोचिए कि हम 10 बजे कर लेंगे या दिन में 12 बजे कर लेंगे या 4 बजे कर लेंगे। दोस्तों, क्या होता है कि सुबह हमारी बॉडी में बहुत एनर्जी होती है और जो हमारा वातावरण है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो बहुत शुद्ध होता है और उसमें भी बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन होती है। तो अगर उस समय आप, यानी सूर्योदय से पहले अगर आप रेकी हीलिंग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। और जिस भी पर्पज़ से आप, जिस भी बात के लिए आप रेकी हीलिंग कर रहे हैं, जो भी इच्छा के लिए आप स्वयं की रेकी हीलिंग कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए या जिस भी इच्छा के लिए आप रेकी हीलिंग कर रहे हैं, उस वो जो प्रॉब्लम है आपकी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी और बहुत ही आपको उसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलेगा, बहुत ही प्रभावी रेकी हीलिंग होगी सुबह के समय अगर आप रेकी हीलिंग करते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, कोशिश करिए कि मॉर्निंग सूर्योदय से पहले आप अपनी रेकी हीलिंग कर लें। इसमें नंबर 3 पॉइंट ये है कि जब आप रेकी हीलिंग कर रहे हैं तो रेकी हीलिंग करने से पहले आपको 1 गिलास पानी पिए। ठीक है, आप पानी पिए और उसके बाद रेकी हीलिंग करें, स्वयं की या किसी और की भी। अगर आप रेकी हीलिंग कर रहे हैं तो 1 गिलास पानी पिए और उस ग्लास को आपको चार्ज करना है। रेकी हीलिंग से ही आप उसको चार्ज कर लें। और अगर आप रेकी हीलिंग से आपने चार्ज नहीं किया है तो उस ग्लास में पानी आपने भरा, साफ ग्लास में आप शुद्ध पानी भरें और उस पानी को देखकर 3 बार आपको धन्यवाद 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 बोलना है, आभार 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 बोलना है। ऐसे आप 3 बार बोलें और उसके बाद उस पानी को पी लें। और अगर आप रेकी हीलिंग देना चाहते हैं तो उस पानी को चार्ज करें रेकी हीलिंग से और उस पानी को पी लें
उसके बाद फिर अपनी रेकी हीलिंग करें या किसी और व्यक्ति की रेकी हीलिंग करें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि आपको रेकी हीलिंग करने से पहले अगर आप पानी पिएंगे तो आपको इसका आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि दोस्तों जब आप पानी पीते हैं तो जो भी आप रेकी हीलिंग करेंगे तो जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो उस पानी में डिज़ोल्व हो जाएगी और यूरिन के थ्रू वो पास आउट हो जाएगी। तो इसलिए आप रेकी हीलिंग करने से पहले पानी चार्ज करके ज़रूर पिएं। नंबर 4 पॉइंट आता है दोस्तों, किसी भी दूसरे व्यक्ति की रेकी हीलिंग करने से पहले, मतलब आप किसी और व्यक्ति की हीलिंग करने जा रहे हैं, रेकी हीलिंग करने जा रहे हैं, चाहे वो आप सामने से कर रहे हो, चाहे वो आप डिस्टेंस में कर रहे हो, किसी भी व्यक्ति की रेकी हीलिंग करने से पहले आप स्वयं की रेकी हीलिंग कर लें। मतलब आप अपने आप को पहले सील कर लेंगे, फिर अपने आप को हील करेंगे, उसके बाद ही आप किसी दूसरे व्यक्ति की हीलिंग करें। चाहे वो आप सामने से कर रहे हो या आप डिस्टेंस में रेकी हीलिंग कर रहे हो, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है आप स्वयं की रेकी हीलिंग करें। ठीक है दोस्तों। और एक और बात मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कि अगर आपने रेकी हीलिंग किसी व्यक्ति की करी है, मान लीजिए आपने 11 दिन करी है, 21 दिन करी है, तो उसका जो रेकी हीलिंग का पीरियड ख़त्म हो जाता है 21 डेज, उसके बाद जब आपने उसकी रेकी हीलिंग देना उस व्यक्ति को बंद कर दिया है, उसके बाद 1 हफ्ते बाद तक भी आप अपनी हीलिंग करिए। आपको अपनी रेगुलर हीलिंग करनी है। किसी भी दूसरे व्यक्ति की करने से पहले जब आप उसकी रेकी हीलिंग ख़त्म हो जाए, उसके दिन जितने दिन की आपने उसको रेकी हीलिंग देनी थी वो दिन ख़त्म होने के बाद भी आप 1 हफ्ते बाद तक अपनी हीलिंग करते रहिए, अपने शरीर से नकारात्मक ऊर्जा निकालते रहिए। क्योंकि दोस्तों जब भी आप किसी को ऊर्जा देंगे तो कुछ ना कुछ ऊर्जा आपके अंदर भी आती है, प्रभावी होती है। लोग कहते हैं ऐसा नहीं होता है, बट कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है। तो इसलिए आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप कहीं का कचरा साफ करने जाएंगे तो धूल के कण आप पर भी आएंगे, आप भी गंदे होते हैं अगर आप कहीं सफाई करने जाते हैं। तो ऐसे ही जब आप किसी और की सफाई कर रहे हैं रेकी हीलिंग द्वारा, उसके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा निकाल रहे हैं, तो आपके अंदर भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है या कर जाती है। तो इसके लिए आपको स्वयं की रेकी हीलिंग भी करनी है। करने के पहले करिए, और अगर आपने किसी व्यक्ति की हीलिंग कर दी है तो उसके बाद भी अपनी हीलिंग करिए। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, वरना उसके 21 डेज़ की जो हीलिंग ख़त्म हो जाती है उसके 1 हफ्ते बाद तक आप अपनी रेकी हीलिंग ज़रूर करिए दोस्तों। क्योंकि इससे आपके अंदर अगर जरा भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही होगी तो वो उसी वक्त आपके शरीर से निकल जाएगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। अब इसमें नंबर 5 पॉइंट आता है कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं, सपोज आपने नॉनवेज खाया है या कुछ खाते हैं, तो कोशिश करिए कि उस दिन या तो आप सुबह मॉर्निंग में सुबह उठते ही साथ आपने रेकी हीलिंग कर ली, और उसके बाद फिर 3-4 घंटे बाद आपने नॉनवेज खाया, कुछ भी खाया आपने, तो उसका प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने नॉनवेज खा लिया है और उसके बाद आपको कब रेकी करनी चाहिए, तो फ्रेंड्स कम से कम 6 घंटे का अंतर रखिए, कम से कम 6 घंटे का। उसके बाद ही रेकी हीलिंग करिए, अदरवाइज़ उस दिन को आप छोड़ दीजिए, या आप अपने आप को पहले से ही सील करके इस तरह की हीलिंग दीजिए कि अगले 1 हफ्ते तक आपकी रेकी हीलिंग ऑटोमेटिक होती रहेगी। ओके दोस्तों, तो आपको ये बात याद रखनी है, कम से कम 6 घंटे का अंतर आपको रखना है। अगर आपने नॉनवेज खाया है तो उसके 6 घंटे बाद ही अपनी रेकी हीलिंग करिए, और हो सके तो अवॉइड करिए। तो फ्रेंड्स, आपको किसी भी व्यक्ति की रेकी हीलिंग करने से पहले, किसी दूसरे व्यक्ति की रेकी हीलिंग करने से पहले, या आप स्वयं की रेकी हीलिंग कर रहे हैं उससे पहले, चाहे आप मास्टर हों, चाहे आप ग्रैंड मास्टर हों, और चाहे आप रेकी किसी से ले रहे हैं, मान लीजिए मैं क्लाइंट हूँ और मुझे किसी रेकी हीलर से रेकी लेना है, तो आप उसको भी बताइए। या अगर आप किसी को रेकी दे रहे हैं तो आप भी ध्यान रखिए कि आप स्वयं को सील करें। चाहे आप स्वयं की रेकी हीलिंग करने जा रहे हो या किसी और व्यक्ति की, आपको स्वयं को हील करना है। अपने क्लाइंट को, जिसको आप रेकी हीलिंग देने जा रहे हैं, आप उसको सील करें, आपको सिंबल से सील करना है। ठीक है, आप चोकोरे से सील कर सकते हैं, आप दाई कोमियों से सील कर सकते हैं। तो इनमें से किसी भी सिंबल से आप सबसे पहले अपने आप को सील करें।
सील कैसे करना है मैं आपको अगली आने वाली वीडियोज़ में बता दूंगी, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि आपको अपने आप को और जिस व्यक्ति को आप रेकी हीलिंग दे रहे हैं उसको आपको सील करना है सिंबल से। और 7 पॉइंट ये है कि जब भी आप रेकी कर रहे हैं, स्वयं की रेकी करने से पहले आपको क्या करना है, अपने वातावरण को, अपने आसपास के वातावरण को आपको शुद्ध करना है। मान लीजिए कि आप किसी रूम में, जैसे कि मेरा ये रूम है, इस रूम में अगर मैं रेकी करती हूँ तो मुझे इसके चारों कोनों में, ऊपर और नीचे, इस सारे वातावरण को हील करना होगा, इस सारे वातावरण को सील करना होगा। तो हील करना होगा मतलब हम इसे शुद्ध करेंगे सबसे पहले। तो आप रेकी सिंबल बना के इसे शुद्ध करें, और आपके अगर विंडोज़ हैं या डोर हैं तो वहाँ पे भी सिंबल बनाकर आप उस जगह को भी शुद्ध करें। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बहुत याद रखना है, क्योंकि आपके आसपास के वातावरण में भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, तो उसे भी आपको शुद्ध करना है। तो सबसे पहले जब आप रेकी को इन्वोक करें, उसके बाद आपको सबसे पहले अपने आप को, पहले आपको पानी पीना है, फिर आप अपने आप को सील करेंगे। सील करने के बाद में फिर आप अपने वातावरण को शुद्ध करेंगे। उस वातावरण को शुद्ध करने के बाद में आप स्वयं को रेकी हीलिंग दे सकते हैं, या आप जिस व्यक्ति को रेकी ऊर्जा देने जा रहे हैं आप उसको रेकी एनर्जी दे सकते हैं। नंबर 8 पॉइंट रेकी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम भूल जाते हैं। स्वयं की रेकी करने से पहले या किसी व्यक्ति की आप रेकी करने जा रहे हैं, वो आपके आसपास आया हुआ है या डिस्टेंस में भी आप किसी की रेकी कर रहे हैं, तो हमेशा एक नमक का बाउल, आप एक कटोरा लें उसमें, और वो कटोरा आपको अलग रखना है। वो आप अपने रेगुलर यूटेंसिल में नहीं रख सकते हैं, आप रेगुलर बर्तन में नहीं रखना है, वो अलग रखना है। तो उसको हमेशा अलग ही रखिए। एक बर्तन लीजिए या प्लास्टिक का बाउल ले लीजिए, उसमें आप खड़ा नमक, जो रॉ नमक आता है, जो रॉक सॉल्ट होता है, वो डालिए, और उसमें आप पानी डालिए और उसको अपने पास रखिए, ताकि जो भी आप नकारात्मक ऊर्जा अपने शरीर से निकालेंगे या किसी व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा निकालेंगे, उसको आपको उस पानी में डालना है। तो आप भूल गए या आपने सोचा कि हवा में, यूनिवर्स में आपने फेंक दी, दोस्तों यूनिवर्स में मत फेंकिए। एडवाइस आपके लिए, सबसे अच्छी एडवाइस ये है कि आप उस पानी को नमक के पानी में, उस एनर्जी को आप नमक के पानी में डालिए, स्वयं की एनर्जी को भी, और उस जिस व्यक्ति की आप रेकी हीलिंग कर रहे हैं उसको आप क्या कहते हैं, नमक के पानी में डालें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा है, और जो नमक है वो उस नकारात्मक ऊर्जा को परमानेंटली समाप्त कर देता है। तो आप उसको रेकी, जो नमक का पानी है, उसे हमेशा रेकी करते समय तुरंत भर के रख लें, या किसी बाउल में आप नमक ज़रूर रखें। तो अपने आसपास रखें कि सुबह आप उठे जल्दी से और आप अपने बेड पे ही कर रहे हैं या चेयर पे बैठ के कर रहे हैं, तो आपके आस के पास एक नमक का डब्बा भर के रख लें कि तुरंत आपने डाला और तुरंत आपने करके कर लिया, मतलब आपको यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत ना रहे। अगर आप एक रेकी हीलर हैं और अगर आप रेकी सीख रहे हैं तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि जो भी आप नकारात्मक ऊर्जा निकालेंगे वो आपको उसको नमक के पानी में डालना है। अब 9वीं इम्पॉर्टेंट बात ये है कि रेकी हीलिंग करते समय, जैसे आप हैंड से रेकी हीलिंग देते हैं और स्वयं की हीलिंग करें तो आप अपने हैंड से कर सकते हैं। कोशिश करिए कि अगर आप किसी और की हीलिंग कर रहे हैं तो अपने हाथों का प्रयोग मत करिए। अगर आप पास में हैं अगर कोई व्यक्ति, तो आप उसका हैंड से दे सकते हैं। और अगर आप डिस्टेंस में कर रहे हैं दोस्तों, तो आप हो सके तो क्रिस्टल का यूज़ करिए। क्रिस्टल बहुत बहुत उनके अंदर बहुत एनर्जी होती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो उन क्रिस्टल को शुद्ध करने के बाद, उनको चार्ज करने के बाद उन क्रिस्टल का उपयोग करिए, उनसे लोगों को हील करिए, उनका उपयोग करिए एनर्जी रेकी हीलिंग देने में। तो वो बहुत ही कारगर होंगे और बहुत ही जल्दी फ़ायदा पहुंचेगा उस व्यक्ति को, अगर आप क्रिस्टल का यूज़ करते हैं रेकी हीलिंग करते समय। इसके बाद जो 10वीं इम्पॉर्टेंट बात है कि रेकी हीलिंग, रेकी इन्वोक करा आपने, ओके, रेकी इन्वोक करने के बाद सबसे पहले आपने पानी पिया, फिर आपने अपने आप को सील किया, उसके बाद आपने अपने वातावरण को शुद्ध किया। उसके बाद दोस्तों आपको क्षमा प्रार्थना पढ़नी है और उसके साथ साथ आपको धन्यवाद प्रार्थना पढ़नी है।
लाइक क्षमा प्रार्थना, आप ईश्वर से क्षमा मांगें, आपने जो भी कोई गलती करी है, या किसी व्यक्ति से आप क्षमा मांगना चाहते हो, उस व्यक्ति से क्षमा मांगें, उसको क्षमा प्रदान करें। उसके बाद ईश्वर का धन्यवाद प्रकट करें, अपने पेरेंट्स का धन्यवाद प्रकट करें, अपने गुरुओं का धन्यवाद प्रकट करें, उस व्यक्ति का धन्यवाद प्रकट करें जो आपसे रेकी हीलिंग ले रहा है, अपनी आत्मा का, अपने शरीर का, अपने माइंड का धन्यवाद करें। हर वस्तु का, जिसका भी आप धन्यवाद करना चाहते हैं, उस हर वस्तु का आप धन्यवाद करें। उसके बाद दोस्तों आप रेकी हीलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, 10 महत्वपूर्ण बातें हैं रेकी हीलिंग करने से पहले आपको जाननी चाहिए, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताई है। अगर आप नया रेकी सीख रहे हैं या आप रेकी सीखना चाहते हैं, तो रेकी सीखने से पहले ये सारी बातें आप जान लें, समझ लें। अगर आपने रेकी सीखी है, अगर आपको किसी आपके गुरु ने आपको नहीं बता पाया किसी वजह से, यूजुअली सारे गुरु बताते हैं, अगर नहीं बताया तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी मिल रही है। इसको ज़रूर, इन बातों को अप्लाई करें रेकी एनर्जी करते समय, रेकी हीलिंग करते समय। इसके बाद दोस्तों एक और छोटी इंपॉर्टेंट बात रहेगी। मान लीजिए आप लड़की हैं और आपके पीरियड्स चल रहे हैं, आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही है, और उस टाइम अगर आपको रेकी करनी है तो आप, ये क्वेश्चन आता है कि हमें रेकी करनी चाहिए या रेकी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों अगर आप स्वयं की रेकी कर रहे हैं तो आप पीरियड्स में स्वयं की रेकी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी और व्यक्ति की रेकी कर रहे हैं, रेकी हीलिंग दे रहे हैं किसी और व्यक्ति को, तो और अगर आपके पीरियड्स चल रहे हैं तो उस समय रेकी मत करिए। ये मेरी एडवाइस है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो मैं नहीं कहूँगी, बट मेरी एडवाइस है कि किसी दूसरे व्यक्ति की उस समय रेकी हीलिंग ना करें। जब आपके पीरियड्स ख़त्म हो जाएँ, उसके बाद जब आप शुद्ध हो जाएँ, अपने आप को शुद्ध कर लें, उसके बाद आप दूसरे व्यक्ति की हीलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्वयं की रेकी हीलिंग करनी है तो उस समय आप स्वयं की रेकी हीलिंग कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए आश्विका मालवीय यूट्यूब चैनल को, और मेरा इंस्टाग्राम पेज है आई एम आश्विका मालवीय, वहाँ पे जाइए और मुझे फॉलो करिए। उसके बाद दोस्तों मेरा फेसबुक पेज है अ मैजिक कोड, उसको भी फॉलो करिए और मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद।